So we are about to discuss the scenario-based question of the specimen paper of 2023 for the O-level computer science. The subject code is 2210. Okay, now the specimen scenario-based question is in front of us. इसमें जो सबसे पहली चीज इन्होंने highlight की हुई है, that is the arrays. So how many arrays do we have here? We have 2 arrays. एक array का नाम क्या है? और वो उसकी dimensions कितनी है? 1. And then we have one another array, which is 2-dimensional in size. उसके नीचे से हमें 2 और जो है वो वेरिएबल्स के नाम बताएं. एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट पोजीशन 10 एंड स्टूडेंट नेम. अच्छा, दिस इज अ थिंग व्हिच जिसको मैं हम बना के देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है. सेम पोजीशन से वो क्या बताना चाह रहा है. खैर, स्टूडेंट नेम 1-dimension array है, स्टूडेंट मार्क्स 2-dimension array है. Then we have a variable class size, contains the number of the students in the class. And we have a variable subject number, which contains the number of the subjects. इसका मतलब है कि for example हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हम class size को 10 assign कर देंगे. And if every student is like the class is giving 5 subjects, तो 5 कहाँ पर आएगा? किस variable में आएगा? Subject number के अंदर. तो इस तरह से क्या define हो जाएगा कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो 5 हो गए और आपके स्टूडेंट्स जो है वो 10 हो गए. हर बच्चा 5 सब्जेक्ट देगा. सो एक्चुअली व्हाट डज इट मीन? रादर के मैं नीचे और फर्दर डिस्कस करूं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस एरे वाली चीज को डिस्कस कर लो. स्टूडेंट नेम 1-dimension एरे. सो 1-dimension के लिए लाजमी नहीं है कि मैं उसको इस तरह से बनाऊं. मैं 1-dimension एरे को यूं भी बना सकता हूं. I can do that, right? इसका नाम क्या है? स्टूडेंट नेम. Let's suppose कि उसने हमें जो है वो ये कहा हुआ है, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो क्लास साइज है वो 5 है. There are only 5 students. And हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट नंबर है. सर यस सर ये वो केस वाला क्वेश्चन है जिसमें केस यूज होगा. नहीं, शरान, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें हमें सबसे पहले इफ यू कैन सी दैट के लंबी चौड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, पहले इसको समझना. सर तो इसमें केस लिखा हुआ भी है यूज कर स्टूडेंट सकते हैं. अवॉर्डेड डिस्टिंक्शन मेरिट पास फेल, तो उसमें हम केस यूज कर सकते हैं ना. आप केस यूज कर सकते हो, आप इफ यूज कर सकते हो, हमें फॉर का लूप भी यूज करना है, हमें बहुत कुछ करना है. लेकिन राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. हम सपोज कर रहे हैं शरान के हमारा क्लास साइज 5 है, 5 बच्चा है, एंड सब्जेक्ट नंबर जो है वो 3 है. मीन एवरी स्टूडेंट विल गोना गिव 3 सब्जेक्ट्स. 3 सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स आएंगे. अगर क्लास साइज 5 है तो इसका मतलब विल गोना हैव 5 स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5. अच्छा, अगर 5 स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो स्टूडेंट नेम की एरे का साइज है वो भी 5 हो चुका. सेम हम क्या करेंगे कि जब हम अपनी 2-dimensional एरे को बनाएंगे तो विल गोना मेक श्योर कि उसकी रोज 5 हो. One, 2, 3, 4, 5. So whatever will be the class size, that will be the total number of rows for the array. What was the name of the array? Subject marks. And whatever will be the subject number, that will be the total number of columns for that subject marks array.
कॉलम 1 2 3 मीन्स के पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। तो सेम वाली बात वो यहाँ पे ये समझा रहा था कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का नाम है अदनान, जो कि स्टूडेंट नेम 1 इंडेक्स के ऊपर होगा। इसी तरह से सब्जेक्ट मार्क्स की फर्स्ट रो के ऊपर अदनान का जो पहला सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, लेट्स सपोज हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके मार्क्स आउट ऑफ 100 इसके अंदर आ गए 70, वो लिखे हुए होंगे। और उसके बाद इस्लामियात में उसके मार्क्स आ गए 67 या 75, और उसके बाद उसके जो है वो उर्दू के अंदर मार्क्स आ गए 60। अदनान के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, ये सब्जेक्ट मार्क्स 1 जो उसकी रो है उसके ऊपर लिखे हुए। सो दैट्स व्हाट इट मींस, दिस इज द सिनेरियो व्हाट दे वांट। अब यहाँ पे तुम क्लास साइज को 25 कर दो और सब्जेक्ट नंबर को भले आप 10 कर दो, लेकिन ये मॉडल इसी तरह से रहेगा। स्टूडेंट नेम 1 के ऊपर जो आपका सब्जेक्ट मार्क्स की फर्स्ट रो होगी उसके ऊपर 10 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए होंगे। पहले बच्चे के स्टूडेंट नेम 1, रो 1 ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स, कॉलम चेंज होता रहेगा उसका। इसी तरह से दूसरा बच्चा अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आजमेर, तो उसके मार्क्स आ जाएंगे एंड सो एंड सो। यू गॉट द पॉइंट, दैट्स व्हाट दे वांट। लास्टली इस चीज को समझना, देखो व्हाट इज द रीजन के आई रियली इनकरेज कि आपको जो ब्लैंक पेज दिया जाएगा और जब भी कभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इस तरह की एरे वाला एरे 1 और 2 डायमेंशनल एरे यूज करेगा, वो बता चुका है। तो आप इसी तरह से उसको एक दफा ड्रॉ करके देख लेंगे कि यार हाँ वो ये बात करना चाह रहा है। हमेशा चीज बना के ड्रॉ करके फिर समझ में आ रही होती है कि आपको करना क्या। आफ्टर डूइंग दिस वो कह रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू डू, आपको अदनान के तीनों सब्जेक्ट्स को टोटल करना, उन तीनों को टोटल करके आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट नंबर 3 है तो उसको डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर कर दोगे, ठीक है। तो आप रो 1 के कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को, इट्स मीन दे आर ट्राइंग टू से, इसको थोड़ा सा और टेक्निकली डिस्कस करें तो 1,1 1,2 1,3 इन तीनों को टोटल करने के बाद डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर करने के बाद हम उसकी एवरेज उसको आउटपुट करेंगे। और अगर वो तीनों को टोटल करने के बाद एवरेज निकालने के बाद उसकी एवरेज 70 से ज्यादा होगी तो उसका मैसेज डिस्टिंक्शन आउटपुट होगा। मतलब कुछ इस तरह से आउटपुट होगा जैसे यहाँ पे वो आउटपुट डिमांड कर रहा है ना इस जगह पे नीचे एट दिस प्लेस। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले अदनान लिखा हुआ आएगा, उसके बाद उसके कंबाइंड टोटल मार्क्स जितने भी बन रहे होंगे 188 में भी, उसकी एवरेज जितनी भी बन रही होगी 71, और अगर 71 है तो उसका मतलब डिस्टिंक्शन। इसी तरह से उसके बाद दूसरे बच्चे के का नाम, उसकी टोटल मार्क्स, उसकी एवरेज, और उसकी एवरेज के अकॉर्डिंग जो भी उसका ग्रेड अवॉर्डेड बन रहा होगा वो डिस्प्ले होगा, सो एंड सो। तो मैंने जो है हमने कुछ जगह पे काम कर लिया है। आई एम होपफुल कि इफ आई विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। अगर हम GFS के साथ, आई थिंक with this did this, you guys can see the results if you guys can see कि वो नाम टोटल मार्क्स एवरेज और फिर उसका वो मेरिट बन रहा है, फिर नाम टोटल मार्क्स उसकी एवरेज और फिर लकीली ये सारे बच्चों के मेरिट ही बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बच्चे का देखें आप डिस्टिंक्शन भी आ रहा था नीचे according to the marks, and so we're going to design the program which will going to produce this wala output. Probably मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को भी शेयर किया हुआ होगा, नहीं शायद हमने प्रोग्राम शेयर नहीं किया बच्चों के साथ, पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे करना चाहिए था, शायद DM किया होगा, आई डोंट नो। सही है, तो दैट्स फॉर द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक
मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी ना, तो स्क्रीन हट क्यों गई? Zayad और Shehran, screen was shared when I was discussing the whole thing. जी सर।